नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। छठ पर्व आने को है, इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है छठ पर्व। छठ पर्व की तैयारियां देखने हम पहुंचे सुपेला तालाब और मुक्तिधाम रामनगर तालाब। मुक्तिधाम रामनगर तालाब में अच्छी व्यवस्था की गई है। इस बार साफ सुथरा तालाब है और शासन प्रशासन ने इस बार विशेष ध्यान दिया है। हमने यहाँ के पार्षद से भी बात की, कुछ लोगों से हम मिले, उनसे भी हमने चर्चा की और जानना चाहा कि छठ पर्व की जो महत्ता है वो क्यों है और क्यों छठ पर्व मनाया जाता है। और पार्षद से हमने बात की कि इस बार यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अभी इस वक्त हम हैं रामनगर मुक्तिधाम तालाब में, जहाँ छठ की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। एक भाई साहब से हम मिले हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि उनके परिवार में छठ कैसे मनाया जाता है। बताइए। ये पुत्रों के लिए ही मनाया जाता है और ये हमारी सिस्टर बनारस से आई हुई है और एक हमारी घरवाली कर रही है। इस कैसी प्रक्रिया क्या रहती है इसकी? इसके लिए तो कल मतलब 5 तारीख को लौकी भात खाते हैं हम लोग। फिर आज जो है रोटी और बखीर बनाया जाता है और कल शाम को हम लोग इस तालाब पे आज करीब 30-35 साल से हम लोग इसी तालाब पे आ रहे हैं और व्यवस्थाएं तो वर्तमान में या पहले भी बहुत अच्छी है, पहले से कुछ सुदृढ़ हुई है। छठ पर्व का जो त्योहार है, इसका महत्व, खास बात क्या है इस पर्व में? अब ये किसके लिए रखा जाता है? पुत्रों के लिए रखा जाता है, पुत्र के लिए। पुत्र के लिए, माँ अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना के लिए। अभी हमने देखा आप यहाँ पूजा कर रही थी छठ पर्व की, तो आपने किसके लिए ये व्रत रखा है? अपने पति और अपने बच्चों के लिए। मतलब इसका जो महत्व है छठ पर्व का, जी, क्या महत्व है, थोड़ा बताइए। इसके लिए हम अपने परिवार सुख समृद्धि और अपने बच्चे और पति के लिए व्रत करते हैं कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान हो करके मनोकामना हर पूर्ण हो। आपने अपने बेटे के लिए रखा है? जी, हमारी 3 बेटियां ही हैं, बेटे नहीं हमारे। अच्छा। हमने अपने बेटी और पति के लिए व्रत रखा है। आप बनारस से हैं? जी। भिलाई इस त्योहार को मनाने पहुँचे हैं आप? जी जी जी, भिलाई हमारा मायका है। जी जी। आप बताइए त्योहार के। पहले मेरी सास करती थी, सासू माँ छठ, तो बहुत दिन पहले छोड़ चुकी थी। मैं अभी पहली बार छठ उठाई हूँ, पहला छठ है मेरा। मैं चाहती हूँ छठी में सब मनोकामना पूरी करें। तो आपको पहली बार ये उपवास, ये त्योहार आप मना रही है, मतलब अपने खुद रख रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी आपने 2 दिन से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, वो सारी जो लौकी क्या खाते हैं? लौकी भात खाते हैं। उसके बाद आज बखीर और दोस्ती खाते हैं। उसके बाद कल उपास रहेंगे दिन भर। अच्छा। फिर परसों दूसरा रोज तीसरा रोज खाएंगे जो भी खाना होगा। अरविंद राय जी, आप यहाँ के पार्षद हैं? जी जी, नमस्ते मनीष भैया। और आज कई साल से छठ पर्व यहाँ मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कुछ व्यवस्था ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। ये व्यवस्था हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि ये छठ घाट कैंप 1 मुक्तिधाम के जस्ट सामने वाला तालाब है, जो आप जानते होंगे कि कैंप क्षेत्र भिलाई का पहला क्षेत्र है, श्रमिक बहुल क्षेत्र, जहाँ सबसे पहले लोग रहना चालू किए। और ये वही तालाब है जहाँ सबसे पहले रहना चालू किए लोग। यहाँ छठ विगत 40 वर्षों से ज्यादा पहले से होते आ रहा है और समय के अंतराल में तालाब ने अपना स्वरूप समय समय पे बदला। आज देख रहे हैं बहुत अच्छा हो गया है ये तालाब। और महापौर जी और भूपेश बघेल जी के योगदान से उनके कार्यकाल में ये घोषणा की गई थी कि रायपुर के मरीन ड्राइव के तर्ज पे, जैसे आप देख रहे हैं एक हिस्से का तालाब दिख रहा है आपको, लेकिन ये 2 हिस्सों में बटा रहेगा, बीच से रोड रहेगा और यहाँ पे बोटिंग सारी सुविधाएं होंगी। आगे आने वाले समय में छठ त्योहार और अन्य जितने भी पर्व होते हैं यहाँ धूमधाम से मनाएंगे लोग।
और रोजगार के भी साधन खुलेंगे। तालाब से किस प्रकार के रोजगार मिलेंगे लोगों को? जैसे गुमटी, बोटिंग, अन्य जितनी भी चीजें यहाँ पे होंगी तो आसपास के रहवासियों को यहाँ रोजगार की व्यवस्था होगी। यही सोच के भूपेश बघेल जी ने हर तालाब आप चुनाव के पहले घोषणा की थी। और ये आप देख रहे होंगे कि वहाँ मिट्टी का अंबार लगा हुआ है। तो ये इससे पहले छठ से पहले बरसात से पहले यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ, मतलब खुदाई हुई और तालाब को जो भी थोड़ा बहुत कर सकते थे। बरसात आने के कारण ये काम थोड़ा रुक गया है, लेकिन रफ्तार पकड़ेगा आगे आने वाले समय में। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे महापौर नीरज पाल जी और भूपेश बघेल जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि ये मतलब तालाब बहुत ही अच्छा स्वरूप ले। हमारा मरीन ड्राइव टाइप का यहाँ पे रोजगार युवाओं को और यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार भी मिले और त्योहार भी धूमधाम से लोग मना सके। ये तालाब जो है शमशान घाट के एकदम सामने है। जी जी, इसलिए इसके तरफ शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है। जी जी। हमारा ही एक तालाब है जो बरसों पुराना तालाब बोला जाता है, शीतला तालाब, सुपेला का। जी, वहाँ आप लोग ध्यान क्यों नहीं देते? भैया मनीष भैया, आपको पता होगा कि भूपेश बघेल जी ने चुनाव के 6 महीने पहले हर तालाब के लिए घोषणा की थी और हर तालाब का स्वरूप बदलने के लिए उन्होंने वैशाली नगर के हर तालाब के लिए फंड पास करवाया था। शीतला तालाब आप पहले भी देखे होंगे और अभी देख के जाएंगे तो देखेंगे वो उसका स्वरूप बदला है। आप ये नहीं बोल सकते कि उसको मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये मुक्तिधाम के सामने है और बोलेंगे कि स्वर्ग लोग भी बोल सकते हैं कि यहाँ अन्य विधियां भी होती हैं यहाँ के बाद, और छठ पर्व होता है, अन्य गौरी गौरा को दिवाली के बाद अन्य भी त्योहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो शीतला तालाब को छोड़ा है। भूपेश बघेल जी ने अपने कार्यकाल में हर तालाब को बराबर मात्रा में ध्यान दिया ताकि हमारा क्षेत्र आगे बढ़ सके, विकास कर सके और युवाओं चाहे आसपास के रहवासियों को थोड़ा रोजगार मिले। कल की क्या तैयारी है आपकी? कल की तैयारी आपको पता होगा, छठ पर्व है तो कल नहाए खाया था, जिसमें जो खाना बनाना है, जो पकवान ठेकुआ, ये रंग रोगन जो हो रहा है, ठेकुआ बनाते हैं, ये सारी चीजें जो बनाते हैं उसके लिए कल गेहूं सुखाते हैं। ये जो रंग रोगन हो रहा है जी, ये खुद व्यक्तिगत ये लोग अपने खर्चे पे कर रहे हैं कि आप लोग करवा रहे हैं? नहीं, ये जो श्रोता बोलते हैं यहाँ पे पूजा होगा, तो ये जो है ये उन जो परिवार है, एक परिवार है वो अपना श्रोता बनाता है, वो परिवार उससे रिलेटिव यहाँ पे बैठ के पूजा करते हैं और इसका रंग रोगन वो स्वयं करते हैं। बाकी आप तालाब जो देख रहे हैं, तालाब की साफ सफाई, तालाब का जो पोताई, वहाँ देखिए पोताई हो रहा है। स्टेज खराब था तो मैंने स्टेज को भी, वहाँ पे मंच को भी बनवा दिया। अभी पोताई हो ही रही है, तो तालाब की पोताई, साफ सफाई व्यवस्था हम लोग करते हैं नगर निगम के माध्यम से। कुछ संगठन है, हमारे दोस्त हैं यार, मिल के करते हैं। सारा त्योहार पूरा जो क्षेत्र है मिलजुल के करते हैं। यहाँ पे कोई राजनीतिक द्वेष किसी के साथ नहीं होता, सब मिलजुल के क्षेत्रवासी त्योहार में। ये छठ पर्व यूपी बिहार ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल जी ने यूपी बिहार के लोगों को छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा सम्मान दिया। अपने समय में उन्होंने छठ पर्व पे छुट्टी की घोषणा की, जिसमें अहम भूमिका हमारे देवेंद्र यादव जी जो वहीं से बिलोंग करते हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो उस जगह से बिलोंग करती, तो ये बातों को उन्होंने रखा देवेंद्र यादव जी ने भूपेश बघेल जी के सामने। भूपेश बघेल जी बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री थे और आगे आने वाले समय में जनता उनको जरूर फिर से मौका देगी। और उन्होंने यूपी बिहार के क्षेत्र वासियों को एक सम्मान दिया और छठ पर्व में छुट्टी दी, छुट्टी की घोषणा की। इसके लिए मैं और मेरे क्षेत्रवासी, पूरा छत्तीसगढ़, उनको दिल से, यूपी बिहार के लोग, यहाँ के जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। भूपेश बघेल जी का दिल से धन्यवाद जो उन्होंने छठ पर्व पे अवकाश की घोषणा की, और देवेंद्र यादव जी जो माध्यम बने कि ताकि ये बात देवेंद्र यादव जी ने भूपेश बघेल तक पहुंचाई। तो देवेंद्र यादव जी का भी दिल से धन्यवाद। छठ माता उनको शक्ति दे, उनको जल्द से जल्द, जो अभी भाजपा उनके साथ अन्याय कर रही है, एक युवा विधायक जो यूपी बिहार के लोगों
के लिए अवकाश के लिए अपने ही मुख्यमंत्री को अवगत कराता है, छुट्टी की भी घोषणा करवाता है। दमदार युवा विधायक जो विकास को मतलब पिछले 30 सालों में जैसा विकास भिलाई ने नहीं देखा होगा, मनीष भी आप भी देख रहे हो, मैं भी यही हूँ, पूरा लोग यहाँ पे विकास कैसा होता है देवेंद्र यादव जी ने दिखाया। देवेंद्र यादव जी युवाओं के ही नहीं हर वर्ग को लेके चलते हैं, और उनको दबाया जा रहा है तो दबा नहीं सकते। छठ माता का उन पे आशीर्वाद है, आने वाले भविष्य में छत्तीसगढ़ का भविष्य हमारे देवेंद्र यादव जी होंगे। बजरंग बली की कृपा रही तो जरूर वो निर्दोष बाहर आएंगे और भाजपा सरकार को जवाब मिलेगा। ये थे अरविंद राय जो पूर्व एल्डरमैन है और इनकी माता जी अभी पार्षद हैं, लेकिन ज्यादा सक्रिय फील्ड में यही नजर आते हैं। और फिलहाल जो इन्होंने काम किया है इस तालाब के लिए बहुत सराहनीय है, अच्छा है। तालाब बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा है और लोग जिनसे हम मिले वो लोग भी इस बार तारीफ कर रहे हैं कि इस बार शासन प्रशासन ने अच्छा काम किया। ये मेरा सौभाग्य है भैया कि मुझे छठ माता ने मौका दिया कि मैं कुछ कर पाया। हमारे क्षेत्र के सब लोग मिलजुल के इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मैं मनोकामना करता हूं कि छठ माँ सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण करे, सभी की मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। छठ पर्व का क्या महत्व होता है और यूपी बिहार के लोग छठ पर्व क्यों मनाते हैं, अभी आपने छठ पर्व मनाने वाले जो लोग थे उनकी बातें सुनी। एक परिवार जो छठ पर्व मनाने इस तालाब पर आया हुआ था, कल की तैयारी वे कर रहे थे, उनकी बातें आपको हमने सुनाई। इसी संबंध में इस क्षेत्र के पार्षद ने बताया इस तालाब में इस बार क्या क्या तैयारी की गई है और सौंदर्यीकरण का कार्य जो तालाब में चल रहा है वो कितने दिनों से प्रारंभ हुआ है और क्या क्या आगे काम होने हैं इस तालाब में। इस प्रकार की खबरें हम हमेशा आपके पास लाते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे हमारा हौसला दुगना होता है। नमस्कार।